मेष राशि वाले दोस्त अपने गजब के साहस, अपनी निडरता और किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप लोग जो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आपके जीवन में यह गजब का आकर्षण, आपका बैंक बैलेंस, आपका शानदार दाम्पत्य जीवन और सुख सुविधाओं का खूबसूरत रंग दैत्य गुरु शुक्र देव ही भरते हैं। शुक्र देव हमारे जीवन में ऐश्वर्य, बहुत सारा धन, सुख, शांति, प्रेम, प्यार और दाम्पत्य जीवन में मधुरता के सबसे बड़े और इकलौते कारक ग्रह है। शुक्र की शुभता के बिना इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक खुशी पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय शुक्र देव। आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मेष राशि वाले प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मेष राशि वालों के लिए शुक्र देव कोई साधारण ग्रह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह आपकी कुंडली में आपके दूसरे धन और वाणी और आपके सप्तम भाव व्यापार एवं दाम्पत्य भाव के पूर्ण रूप से स्वामी है। एक ज्योतिषी होने के नाते मैं यह बहुत ही अच्छी तरह जानता हूं कि पिछले काफी लंबे समय से आप लोग धन को लेकर और अपने पारिवारिक तथा दाम्पत्य जीवन को लेकर एक भारी मानसिक तनाव और भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का लगातार सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हर काम में रुकावट आ रही है और पैसा आपके पास रुक ही नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य ज्योतिषीय कारण यह था कि आपके धन और व्यापार के स्वामी शुक्र देव आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव बाधक स्थान में अपनी नीच राशि कन्या में और शनि की वक्र दृष्टि के कारण बहुत ही कमजोर अवस्था में गोचर कर रहे थे। धन और सप्तम भाव के स्वामी का नीच होकर छठे बाधक स्थान में शनि की वक्र दृष्टि में बैठना आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान और भारी बाधाएं खड़ी कर रहा था। बेवजह के फालतू खर्चे और धन की अचानक होने वाली हानि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। दाम्पत्य जीवन में और परिवार में बिना बात के वाद विवाद और गलतफहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। व्यापार में भी आपको अपनी मेहनत के अनुसार वह असली मुनाफा बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था जिसके आप वास्तव में हकदार थे। लेकिन अब मेरे मेष राशि वाले प्यारे दोस्तों, आपके लिए सच्ची खुशियां मनाने का और एक बहुत ही लंबी राहत की सांस लेने का शानदार समय आ गया है। आपके जीवन में अब एक बहुत ही बेहतरीन और चमत्कारी बदलाव आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब 2 सितंबर को आपके यही धन और दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र देव अपनी उस नीच राशि बाधक स्थान और शनि की वक्र दृष्टि से पूरी तरह बाहर निकलकर आपके सप्तम भाव अपनी ही राशि तुला राशि में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक शुक्र देव इसी मजबूत अवस्था में अपनी तुला राशि पर ही गोचर करेंगे। फिर 6 नवंबर को वक्री अवस्था में कुछ दिनों के लिए वापस कन्या राशि में गोचर करेंगे, लेकिन जल्दी ही 22 नवंबर को एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ आपकी तुला राशि में लौट आएंगे और फिर पूरा बचा हुआ साल इसी तुला राशि में आपके सप्तम भाव पर ही विराजमान रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही लंबा और आपके लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं होगा। 2 सितंबर से जैसे ही आपके सप्तमेश शुक्र देव आपके सप्तम भाव में पूरी शान के साथ प्रवेश करेंगे तो यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और गेम चेंजर समय बना देंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह केंद्र भाव में अपनी ही राशि में आता है तो वह एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। सप्तम भाव में शुक्र देव का अपनी ही राशि में आना आपके लिए मालव्य पंच महापुरुष राजयोग का एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक निर्माण करेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी और चमत्कारी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च राशि कर्क में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में और केंद्र में होना आपके लिए हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी एक बहुत ही शानदार निर्माण कर रहे हैं। अब आपकी गोचर कुंडली में एक साथ इन दो शक्तिशाली पंच महापुरुष राजयोगों का बनना आपके जीवन में किसी बहुत बड़े चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं है। इन दोनों महाराजयोगों के शानदार प्रभाव से
बाधक स्थान की वह सारी नकारात्मक ऊर्जा और जीवन में चल रहा वह सारा तनाव अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खर्चों में कमी आएगी। सप्तम भाव हमारे विवाह, हमारे दाम्पत्य जीवन और हमारे व्यापार का होता है। इसलिए मालव्य राजयोग के शानदार प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से एक गजब की मधुरता और असीम शांति लौट आएगी। पति पत्नी के बीच चल रही सारी खटास और गलतफहमियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जीवन साथी के सुख एवं सहयोग के साथ साथ आपके और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बेहतरीन बदलाव आएगा। जो मेष राशि वाले अभी तक सिंगल हैं या शादी विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, उनके जीवन में अब किसी बेहद खास इंसान की बहुत ही शानदार एंट्री हो सकती है और विवाह के बहुत ही प्रबल योग बनेंगे। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह समय किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। जो दोस्त पार्टनरशिप में अपना व्यापार करते हैं और उन्हें व्यापार में अब एक अचानक और बहुत भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। व्यापार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे। आपके दैनिक रोजगार में एक बहुत ही जबरदस्त और ऐतिहासिक उछाल लाएगा। शुक्र आपके दूसरे भाव के भी स्वामी है। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए मालव्य राजयोग के कारण आपकी आय में और आपके बैंक बैलेंस में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी। जो धन आपका कहीं अटका हुआ था या किसी ने रोक रखा था, वह अब आपको बहुत ही आसानी से वापस मिल जाएगा। आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण होगा, जिससे लोग आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटेंगी और परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सप्तम भाव से शुक्र की आपकी राशि पर दृष्टि आपके सौंदर्य में भी वृद्धि करेगी। चतुर्थ भाव में गुरुदेव के हंस राजयोग के कारण समाज में आपके मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा में एक बहुत बड़ी वृद्धि होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में और सुख शांति में आपको अपार वृद्धि देखने को मिलेगी। जो मेष राशि वाले अपना खुद का घर, कोई शानदार प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाहते थे, उनका वह सपना भी इस गोचर काल के दौरान बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। मेष राशि वाले दोस्तों, इस शानदार डबल महाराज योग का अपने जीवन में पूरा और 100% लाभ उठाएं। अगर यह ज्योतिषीय विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय माता दी या जय शुक्रदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। जल्द मिलूंगा आपसे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अपना खूब ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय माता दी।